हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी समानांतर श्रेणी, उसका एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 5 तक हम लोग कर लिए थे। अभी हम लोग 6 से लेकर 10 तक करें, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ही 6 से लेकर 10 तक अभी हम लोग करने वाले हैं। तो देर नहीं करते हैं, आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6। लेकिन उससे पहले यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हों तो ऊपर आई बटन टच करके आप उसको देख सकते हैं, उसको देखिए फिर अपनी तैयारी कीजिए। और हाँ, यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर दीजिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए, ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है 3 का 6। पिछले के वीडियो में हम लोग 3 का 5 तक कर लिए थे। आज हम लोग 6 से आगे शुरू करते हैं। यदि पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके आप उसको भी देख सकते हैं। अब जो भी प्रश्न मिलेगा इस एक्सरसाइज में सब अपने आप में टिपिकल और इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, पहला पद 2 सार्वंतर 8, n पदों का योग 90 दिया हुआ है। तो जितने पदों का योग 90 है उस पदों की संख्या पहले निकालनी है आपको, और जब n निकल जाएगा तो nवां पद भी निकालना है। हमारे पास a भी है, d भी है। तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या लिखेंगे कि सिंस Sn बराबर है 90, तो Sn का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को पुट कीजिए। तो फार्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दैट इज इक्वल टू 90। हमें निकालना क्या है, n, इसलिए n को हम रहने देंगे। 2a दिया हुआ है 2, फिर n को हम रहने देंगे, d दिया हुआ है 8। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ 90 के इक्वल है, 90 लिख देंगे। अब हमारा क्या होगा, ये n/2 2 2 जा 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। ये 2 को आप चाहें तो उधर भेज सकते हैं, तो इधर 2 आकर के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब ये हुआ आपका n और 8n और माइनस 8 प्लस 4, ये हो गया माइनस 4 इक्वल टू ये हो गया 180। 90 को 2 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा 180। अब यहाँ से 4 कॉमन लेकर उधर भेज दीजिए, तो 4n, ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4 इक्वल टू 180। अगले लाइन में इस 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लिखने के क्रम में हम लोग बोर्ड पर डायरेक्ट मिटा के लिखते हैं। आप मिटा के तो कॉपी में नहीं लिख सकते, इसलिए एक लाइन बढ़ा कर अगले लाइन में ये लिखिएगा। अब ये 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 पचे 20। ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2n² माइनस n इक्वल टू 45। अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसमें कोई भी द्विघात समीकरण नहीं आया था, इसलिए यह क्वेश्चन सब क्वेश्चन से अलग बनने जा रहा है। तो ये अब हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब n में ये एक द्विघात समीकरण हो गया, हम लोग इसको गुणनखंड करके हल कर लेंगे। अब ये क्या होगा, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0 है, तो एक स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। अब 90 को ऐसे तोड़िए कि उसका डिफरेंस केवल 1 रहे। तो 90 का गुणनखंड करके चेक कर लीजिए। 90 का 2 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 15, 5 से करेंगे तो फिर 3 से करेंगे तो 5, 3 3 9, अब 5 दूनी 10, यानी 10 9 90 हो जाएगा, और 10 और 9 का अंतर भी 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2n² माइनस 10n आप प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। ये माइनस 10n इसलिए लिए कि हमें माइनस में चाहिए, इसलिए बड़ा वाले को माइनस लेंगे, छोटा वाले को प्लस। अगर यहाँ प्लस n चाहिए होता तो हम 10n प्लस लेते, 9n माइनस लेते। अब ये हमें क्या देगा, 2n कॉमन लेंगे तो ये देगा n और ये देगा 5।
और यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो ये देगा n और ये देगा 5 बराबर 0। अब देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों में n-5 है, n-5 आप कॉमन ले सकते हैं। तो n-5 कॉमन लीजिएगा तो 2n प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी अब ये n का 2 वैल्यू देगा, एक देगा n-5 बराबर 0 से और दूसरा देगा 2n प्लस 9 बराबर 0 से। तो ये हो जाएगा आपका n बराबर 5 और ये हो जाएगा या n बराबर, ये 9 उधर जाएगा -9/2। अब सोचना यह है कि n हमारा है क्या, n है पदों की संख्या और पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आएगा और फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। तो इसको लिख देंगे अमान्य, क्योंकि पद की संख्या 9/2 माइनस तो हो नहीं सकता, इसलिए n हमारा क्या हो गया, इसलिए पदों की संख्या हो गया यहाँ 5। n हमारा कितना आंसर हो गया 5। तो एक आंसर हम लोग निकाल लिए। अब हमें an निकालना है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a तो मेरे पास पहले से है 2 और n अभी हम निकाल लिए 5, 5 - 1 4 और d भी पहले से है 8, यानी 2 जोड़ 8 चौके 32, 32 और 2 34। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 34। तो सभी चीज़ों को बारीकी से समझते हुए यदि आप काम अच्छा करेंगे तो काम आपका अच्छा भी होगा और सवाल सही ढंग से बनेगा भी। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपके बोर्ड पर। यहाँ दे रहा है पहला टर्म यानी a जो है 8 है और n यानी 8वां टर्म, ये nवां टर्म जो है वह 62 है और n पदों का योग 210 है। आपको n भी निकालना है और सार अंतर भी निकालना है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी से निकालने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे चूंकि an बराबर है 62 तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 62। तो हम a का वैल्यू यहाँ से लेंगे 8 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। हमें ना n मालूम है ना d मालूम है, कोई बात नहीं है। n-1 इंटू डी ये 62 माइनस 8, तो n-1 इंटू डी आपका हो जाएगा 12 में से 8 गया 4 54। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब फिर आपको क्या दिया हुआ है Sn, तो लिखेंगे चूंकि Sn बराबर 210 है और Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और ये हो जाएगा आपका 210। ये दिया हुआ है Sn इक्वल टू 210 यानी 210 और Sn बराबर फार्मूला यही होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जरा गौर कीजिए, हमें n भी निकालना है और d भी निकालना है। तो ये हो गया n/2 2a हमारे पास है 8 और n-1 इंटू डी यहाँ 54 है, इसी को ले लीजिए 54 और बराबर हो गया 210। अब n/2 को यहाँ रखिए, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 54 बराबर 210। ये n/2 और 16 54 6 4 10 5 1 6 1 7 2 से ये कटेगा 35 बराबर 210। तो n का वैल्यू तो ये निकाल देगा 210/35 6 3 का 18 यानी 6 हो जाएगा। एक आंसर आपका निकल गया, n का वैल्यू निकल गया कितना 6। अब क्या है ये देखिए, अब है आपके पास d का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ आ जाइए, n निकल गया तो d से निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा तो n-1, तो n-1 n एक बार लिख लीजिए इंटू डी बराबर है 54। n अभी निकला कितना 6 - 1 इंटू डी बराबर 54। तो 6 में से घटेगा 5 यानी d बराबर 54/5। एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर आपका निकल गया कहाँ यहाँ। तो एक आंसर निकला आपका n का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 54/5। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन में 3 के 8 में an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2, Sn दिया हुआ है -14। आपको n और a निकालना है।
तो जो दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे चूँकि ए एन बराबर है आपका 4, तो इससे हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। a नहीं मालूम है, n भी नहीं मालूम है, तो न a का वैल्यू रख सकते हैं न n का, लेकिन d का रख सकते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, ब्रैकेट को तोड़िए तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, तो a प्लस 2n इक्वल टू 6, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब एन दिया हुआ है कितना, -14, तो लिखेंगे सिंस एन इक्वल टू -14। गौर कीजिए एन के लिए फॉर्मूला आपके पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा किसके बराबर, -14 के बराबर। तो अब आपके पास क्या है, n तो मालूम ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, न n मालूम है न a, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1, लेकिन d तो मालूम है, d है 2, बराबर हो जाएगा -14। इस 2 को उधर भेज देते हैं, तो अब ये बचेगा हमारा n 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -28। अब क्या करें ये देखिए, a प्लस 2n, a प्लस 2n इक्वल टू है आपके पास 6। इससे आप a का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे a बराबर 6 माइनस 2n। इसको अब रख लिया आप इक्वेशन 1, a के जगह पर रखिए, तो n 2 a के जगह पर रख दीजिए 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -28। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, n 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -28। ये हो जाएगा आपका n वाला टर्म का वो है -2n, ये -4n प्लस 2n, तो ये हो गया -2n, और 12 में से 2 घट गया तो +10 बराबर -28। ब्रैकेट को तोड़िए, -2n स्क्वायर प्लस 10n बराबर -28, सबको एक तरफ ले जाइए, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब इसको हम फैक्टराइज करके n का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमें चाहिए 14, 7 दूनी 14, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। n कॉमन लीजिए, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लीजिए, n माइनस 7 बराबर 0, यानी कि n माइनस 7 और n प्लस 2 बराबर 0। तो ये n का 2 वैल्यू देगा, एक 7 देगा और एक -2 देगा। अब देखिए n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो निगेटिव आएगा नहीं, इससे हमारा क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 7, वही मान्य होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इधर का कुछ पोर्शन मिटाते हैं। n माइनस 7 इक्वल टू 0 या n प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे n का 2 वैल्यू मिलेगा, n बराबर 7 या n बराबर -2, जो कि अमान्य हो जाएगा। पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए n हमारा माइनस में नहीं होगा। तो एक वैल्यू हमारा निकल गया, n का वैल्यू कितना, 7 निकला। अब हमारे पास किसका वैल्यू निकालना है, a का, तो समीकरण 1 से a का वैल्यू क्या था समीकरण 1 में, a बराबर था 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14 इक्वल टू -8, तो a हो जाएगा -8 और n जो है हम लोग निकाल लिए हैं 7, तो लिख देंगे इसलिए a बराबर -8 और n बराबर 7, इस AP के लिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सावधानी बरतिए और जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका सटीक इस्तेमाल करना सीखिए, बिल्कुल आंसर आपका फटाफट निकल जाएगा। तो वीडियो को यहीं रोक करके आप नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है आपका पहला टर्म 3, पदों की संख्या n बराबर 8 और
8 पदों का योग यानी एस जो दिया है वह 192 दिया है। हम लोगों को सार्वअंतर केवल ज्ञात करना है, तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला लिखिए। चूँकि एस बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। तो ये आपका n 8 दिया है तो 8/2, 2a 3 दिया है तो 3, 8 - 1 इंटू डी, और ये बराबर हो गया 192। अब ये 8/2 कटेगा 4, ये 3 दूनी 6 प्लस 7d बराबर 192। तो इस तरह से 7d + 6 बराबर 192/4, 4 चौका 16, 4/32 48। तो 7d बराबर 48 - 6 यानी कि 42। तो इस तरह से हमारा d बराबर हो जाएगा 42/7 यानी 7×6 42, d हमारा निकल जाएगा 6। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन दिया है बस उसी का इस्तेमाल करना सीखिए, फटाफट आंसर निकलेगा। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यही करते हैं हम लोग। 10 में दिया है l है 28, l है 28 यानी अंतिम पद है 28, s है 144, कुल 9 पद हैं, a ज्ञात कीजिए। n है 9, n है 9 यानी कुल पदों की संख्या 9 है। आपको ज्ञात क्या करना है, ये देखिए a ज्ञात करना है, पहला पद ज्ञात करना है। तो चूंकि लिखेंगे s बराबर होता है n/2 a प्लस l, एक ये भी सूत्र है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। s है आपका 144, n नहीं मालूम है 9/2, a नहीं मालूम है लेकिन l मालूम है, कितना है 28। ये इधर आएगा 144 में 2 से गुना हो जाएगा और 9 से भाग हो जाएगा। 16 × 9 144, ये हो जाएगा 16। अब ये बराबर होगा आपका a जोड़ 28। अब गौर कीजिए 16 दूनी 32, 28 उधर से आ जाएगा माइनस a, इसका मतलब हो गया a बराबर 4 और यही आपको निकालना था। इस तरह से ये हो गया 4 आंसर। बच्चों आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 6 से लेकर 10 तक किया। फिर अगले क्लास में हम लोग 4 से शुरू करेंगे, तो आप बने रहिए अपने नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे। हम रोज़ लेकर के आते हैं इस तरह के उपयोगी वीडियो। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। और यदि लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।